नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एंड पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है। वैसे हम लोग सॉल्वेंट को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या कैटेगरी इसमें? एक तो हो गया तुम लोगों का पोलर सॉल्वेंट हो गया, पोलर सॉल्वेंट, और एक हो गया नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट कब होगा एक सॉल्वेंट? जब उसका डायपोल मोमेंट का वैल्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो होता है, तब वो पोलर सॉल्वेंट कहलाता है। और नॉन पोलर कब होगा? जब डायपोल मोमेंट का वैल्यू जीरो हो जाता है, वो हो जाता है नॉन पोलर सॉल्वेंट। और अब पोलर सॉल्वेंट का भी दो कैटेगरी होता है। एक होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, और एक होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। शॉर्ट में हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या? पीपीएस, और इसको इन शॉर्ट लिख सकते हैं क्या? पीएएस। नॉन पोलर सॉल्वेंट का क्या एग्जाम्पल हो सकता है? जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, बेंजीन हो गया, इन ब्यूटेन हो गया, साइक्लोहेक्सेन हो गया। इतने सारे एग्जाम्पल्स हो गया, सारे ही है क्या नॉन पोलर सॉल्वेंट का एग्जाम्पल। अब सीधा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के बारे में जान लेते हैं क्या होता है। पहला तो वो पोलर नेचर का होगा, क्योंकि पोलर सॉल्वेंट है तो उसका नेचर पोलर होगा। और क्या है? नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि वो लोग के पास एसिडिक हाइड्रोजन भी रहना चाहिए। फिर पोलर है तो एसिडिक हाइड्रोजन रहेगा उनके पास। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का? कि वो लोग हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? वाटर हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, या फिनॉल हो गया हम लोगों का, या एमीन हो गया। ये तो एमोनिया हो गया। एमीन के लिए फॉर्मूला है RnH2। या ये जैसे 1 डिग्री एमीन हो गया, 2 डिग्री एमीन भी हो सकता है। 2 डिग्री एमीन, कार्बोक्सिलिक एसिड, और भी बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड। सारे ही है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का एक खासियत होता है। क्या होता है खासियत? कि वो एक रिएजेंट का कैटायनिक एंड एनायनिक दोनों पार्ट को दोनों चारों तरफ से केज कर सकता है। कैसे होगा ये चीज़? फॉर एग्जाम्पल एक इमेजिन करते हैं कंटेनर है मेरे पास, और इस कंटेनर के अंदर मैं बाहर से एक रिएजेंट डालता हूँ। क्या रिएजेंट डाल रहा हूँ मैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो आयनाइज होकर कैटायन के तौर पे क्या बनाएगा? Na+, और एनायन के तौर पे बनाएगा OH-। तो मैं जैसे ही इस रिएजेंट को डालूंगा यहाँ पर इस कंटेनर के अंदर, तो क्या होगा? जो Na+ होगा ना, वो चारों तरफ से केज्ड होगा। मान के चलते इस समय पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के तौर पे वाटर है हम लोग के पास। तो वो जो Na+ होगा वो चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल से घिर जाएगा। कैसे? ऐसे करके। अब ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, और जो हाइड्रोजन होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। सोडियम है पॉजिटिवली चार्ज, तो इसलिए ऑक्सीजन वाला जो एंड है वही आकर यहाँ कर केज कर रहा है। तो ढेर सारा वाटर मॉलिक्यूल आकर ऐसे केज कर लेगा चारों तरफ से। सिमिलरली जैसे OH- भी ना, वो भी केस्ड हो जाएगा। किससे केस्ड होगा?
अब जो वाटर के पास जो कैटेनिक पार्ट है, जो बेसिकली कौन है, हाइड्रोजन है, तो वो लोग आकर यहाँ पर केज कर लेगा उसको। तो चारों तरफ से ऐसे करके केस्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या कर रहा है, जो पोलर पोर्टिक सॉल्वेंट होते हैं ना, वो कैटायन और एनायन दोनों को ही केज कर लेता है। एक इम्पॉर्टेंट बात है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि पोलर पोर्टिक सॉल्वेंट कैन डिसॉल्व cation as well as anion part of the reagent.